तहजीब याफ्ता दुनिया का मकरूज चेहरा सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी अपने कॉलम में लिखते हैं, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार, नाम निहाद तहजीब याफ्ता दुनिया के चैंपियन अमरीका, बरतानिया और यूरोप का घिनौना चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। किस बेशर्मी, बेहसी और संगदिली का मुजाहरा करते हुए इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद में कत्लेआम और गजा की तबाही में जालिम का साथ दे रहे हैं। अमरीकी सदर और सेक्रेटरी खारजा ने तो इसराइल को फ़लस्तीनियों के इस कत्लेआम और गजा की तबाह व बर्बादी के लिए असला समेत गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी करवाई है। तकरीबन 2000 के करीब फ़लस्तीनियों को, जिनमें बड़ी तादाद में बच्चे और औरतें शामिल हैं, शहीद किया जा चुका है। हजारों जख्मी हो चुके। गजा के कई इलाकों को मलबे का ढेर बना दिया गया। एक तरफ इसराइल की तरफ से गजा को बिजली, पानी समेत हर किस्म की सप्लाई रोक दी गई और किसी भी किस्म के बैरूनी इमदाद, ख्वाह वो खुराक की सूरत में हो या दवाइयों की सूरत में, कुछ भी गजा में पहुंचने की इजाजत नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ अपनी जान बचाने के लिए गजा से निकलने वालों पर भी इसराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है। अमरीका व यूरोप की हिमायत से इंसानी तारीख में मुजालिम की एक नई दास्तान लिखी जा रही है, जिसमें मजलूम मुसलमान ही हैं। एक खबर के मुताबिक एक हफ्ते में जितना गोला बारूद इसराइल ने गजा पर बरसाया, उतना अमरीका ने एक साल में अफगानिस्तान पर बरसाया था। इन हमलों में हर किस्म के जदीद असले के साथ साथ फास्फोरस बमों का भी इस्तेमाल किया गया। इस जुल्म और जबर के खिलाफ मगरिब के अंदर से भी आवाजें आ रही हैं। बरतानिया, यूरोप और अमरीका में भी मुजाहरे हो रहे हैं कि जो कुछ इसराइल, अमरीका, बरतानिया और यूरोप की हुकूमतों के हिमायत से कर रहा है, उसका शुमार जंगी जराइम में होता है। वो अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी है, ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है, ये जुल्म है, जबर है। लेकिन यहूदी लाबी का मगरबी ममालिक की हुकूमतों और वहाँ के मीडिया पर इतना असर है कि होता वही है जो इसराइल चाहता है। इसलिए जो जबर, जो जुल्म इसराइल करे, इसकी हिमायत अमरीका, बरतानिया और यूरोप करते हैं। और जिस जुल्म और जबर का शिकार मुसलमान हो, उस पर न जालिम की पकड़ होती है, न मजलूमों की दाद रसाई। रूस अगर यूक्रेन पर बम बरसाए तो अमरीका, बरतानिया, यूरोप को सुनाई दे, लेकिन इसराइल की गजा पर कितनी ही शदीद बमबारी हो और इसका शिकार चाहे जितनी बड़ी तादाद में मासूम बच्चे तक भी हों, इन ममालिक का नुक्ता नजर ही बदल जाता है। नाम निहाद तहजीब याफ्ता दुनिया का ये वो मकरूज चेहरा है जिसके बारे में हमें इस्लाम बताता है कि ये तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। इनके अंदर मुसलमानों के खिलाफ बुग़्ज़ है, इनकी जबानों से बहुत ज्यादा इनके दिल के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, जिसका इजहार हम बार बार गुज़िश्ता चंद दहाइयों से कर रहे हैं। फलस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम की वीडियोस, तस्वीर देखकर सख्त से सख्त दिल भी नरम पड़ जाता है। लेकिन इसराइल की तरफ से फलस्तीनियों की नस्ल कशी की संग दिलाना मुहिम जारी है और ना वो खुद इस जुल्म से बाज आ रहा है, ना ही अमरीका, बरतानिया और यूरोप इसराइल की हिमायत से पीछे हट रहे हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2329 हो चुकी है, जबकि जख्मियों की तादाद तकरीबन 10,000 तक पहुंच चुकी है। जंग के दौरान कोई 4 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हो चुके, जबकि गजा की आबादी को पानी, बिजली और खुराक से महरूम रखा जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल फलस्तीनियों को इमदाद व इलाज की फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन जालिम अपने मुजालिम को जारी रखे हुए है। आलमी इदारा सेहत WHO का कहना है कि गजा के अस्पतालों से इसराइल की तरफ से जख्मियों और जेर इलाज हजारों फलस्तीनियों की बेदखली का हुक्म सजाए मौत के मुतरादिफ है। सारी दुनिया इस जुल्म को देख रही है, लेकिन कब, कैसे ये जुल्म रुकेगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं। आने वाले दिनों में क्या होगा, किसी को इसका इल्म नहीं।